मार्स इन फिफ्थ हाउस, पांचवें घर का मंगल। एनर्जी कहाँ जाएगी? एजुकेशन में, बच्चों के साथ। वेरी स्मार्ट एक्चुअली। ठीक है। मार्स फिफ्थ हाउस आपको मिलेगा, बड़ा इंटेलेक्चुअल मिलेगा आप। बुद्धि तेज है इसकी। 2 दिन पढ़ाई करके एग्जाम पास करने वाला है। अपने आगे किसी को नहीं समझता, खुद ही प्रधानमंत्री है ये। ठीक है। मार्स ये एटीट्यूड देता है मंगला। अरे किस चीज का एटीट्यूड देगा? किस चीज से? अरे जब भी हमको ऐसा लगता है ना हम बहुत है, तो कुछ ना एक बैकिंग में कुछ तो होता है ना। फिफ्थ हाउस में मार्स में इसको लगेगा आई नो वेरी मच, मुझे ज्ञान बहुत है, मुझे नॉलेज बहुत है। और मुझे नॉलेज बहुत है इसलिए मैं तुम सबको दबाऊंगा। ठीक है। तुम सब कुछ नहीं हो मेरे सामने, क्या पता है तुम्हें? मार्स फिफ्थ हाउस में ऐसे एरोगेंस दे सकता है यहाँ पर। मार्स अगर फिफ्थ हाउस में मिलता है तो लाल किताब कहती है जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे तरक्की बढ़ती जाएगी, सम्मान बढ़ता जाएगा। अच्छी पोजीशन है मार्स के लिए, इंटेलेक्ट अच्छा देता है, बट घमंड भी दे देता है। मार्स इन सिक्स्थ हाउस, एनर्जी कहाँ जाएगी? अपनी जॉब में, बीमारी में ही चली जाएगी एनर्जी। जॉब में। ठीक है। बीमारियां क्या होती हैं इनको यहाँ पे? मार्स अगर सिक्स्थ हाउस में है तो आपको एक तो पैरों की दिक्कत देगा, स्लिप डिस्क देगा, स्पाइन में प्रॉब्लम देगा, ये देता है। बीपी का प्रॉब्लम देता है, यस। मार्स बीपी का प्रॉब्लम मार्स से जुड़ा है। मार्स सिक्स हाउस में है, मांगलिक कार्य का प्लेनेट है। यहाँ बातें हो रही रोग ऋण की। तो जब भी कोई अच्छा काम होने वाला होता है घर में, उससे पहले एक महाभारत होती है कि अभी बच्चे का बर्थडे है, तो चलो पहले झगड़ा कर लेते हैं। मेहमान आने वाले हैं, चलो झगड़ा कर लेते हैं। ठीक है। कोई सेलिब्रेशन होने वाला होगा तो फिर एक झगड़ा, थोड़ा सा महाभारत, ये मंगल सिक्स हाउस का नेचर है। करता ही करता है वो। मार्स इन सेवंथ हाउस। लाल किताब ने बोला धन भी उमदा, दौलत भी उमदी, मिलेगा तुझे सबका सब, सब कुछ रद्दी हो जाएगा, मंगल से मिलेगा बुद्ध जब। यानी कि मंगल सेवेंथ हाउस बहुत बढ़िया है, धन भी मिलेगा, दौलत भी उमदा, सबका सब। और सब कुछ रद्दी हो जाएगा अगर वो यहाँ पर बुद्ध आ गए, या बुद्ध की राशि आ गई। अभी मैंने आपको बोला कि आपके पूर्वजों के कर्म से मंगल की पोजीशन मिलती है आपको। तो मंगल सेवेंथ हाउस अगर मिला है आपको, तो आपका अपने स्पाउस के साथ एक कार्मिक डेट है जो आपको चुकाना है। और चुका रहे हैं मंगल सेवेंथ हाउस वाले, झेल रहे हैं, साथ निभा रहे हैं। मार्स सेवेंथ हाउस। मार्स एट्थ हाउस। मार्स एट्थ हाउस इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर योर ब्रदर। ब्रदर के करियर के लिए, ब्रदर की जॉब के लिए। आपके ब्रदर जो है वो, एक तो लाल किताब ने बोला कि तकरीबन या तो 4 साल का गैप होगा या 8 साल का गैप होगा। ठीक है। मोटा मोटा आपके ब्रदर के या साथ आपका। अब 4 साल बोला है तो 3 3 साल 8 महीने, इट्स ओके। ठीक है। 7 साल 10 महीने, इट्स ओके। तो 4 या 8 साल का गैप होता है, एज का गैप। बट उसके करियर के लिए ठीक नहीं होता। ठीक है। आपके ब्रदर को करियर में थोड़ा बहुत परेशानी, मतलब अप एंड डाउन देखने पड़ते हैं, कभी कभी बहुत अच्छा चलता है, कभी कभी बिल्कुल ठप हो जाता है, ऐसा देखने को मिलता। बट मैंने डेंजरस इसको इसलिए बोला, एक तो शादी के बाद आपके स्पाउस को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। दूसरा, इनको चैचे करने की बहुत आदत होती है। मतलब ये इतना झगड़ सकते हैं कि कोई इतना नहीं झगड़ सकता। मार्स एट्थ हाउस वाला फाइटिंग स्पिरिट में ही बैठे हैं। अब मैं कैसे बयां करूं कि मतलब बहुत, आप में से कोई मार्स एट्थ हाउस वाला है तो आपसे नहीं पूछूंगा, आपके पार्टनर से पूछूंगा। ठीक है। वेरी बैड इन फाइट्स। इनको जीतना है, अपने आप को सच साबित करना है, उसके लिए ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। मार्स इन नाइन्थ हाउस, मंगल नवे घर में, एनर्जी कहाँ जाएगी? फादर के साथ, टीचर के साथ। मंगल का मैंने क्या बोला? मंगल हैज नो रिलीजन। तो क्या है कि हो सकता है कि ये रिलीजन को, रिलीजन सच है झूठ है, इसी में यही साबित करने में एनर्जी जा रही है। अपने फादर के साथ लव एंड हेट का रिलेशनशिप है, कि पापा से बनती भी नहीं है और रहना भी पापा के साथ है। ऐसे ही टीचर्स के साथ भी करते हैं ये। टीचर को उल्टा उल्टा बोलेंगे भी टीचर्स को, और पढ़ेंगी भी उन्हीं से। ठीक है। लव एंड हेट रिलेशनशिप चलता रहता है इनका, फादर के साथ, टीचर्स के साथ, मेंटर्स के साथ। मार्स इन नाइन्थ हाउस। गवर्नमेंट जॉब के लिए एक अच्छी पोजीशन है।
इनको बहुत बार थॉट आता है कि मैं ना नास्तिक बन जाऊंगा, मुझे भगवान भगवान कुछ होता नहीं, धर्म वर्म कुछ होता नहीं, कई बार थॉट आता है। और फिर क्या होता है, फिर कुछ करने लग जाते हैं रिलीजियस एक्टिविटी। तो लव एंड हेट रिलेशनशिप विद गॉड ऑल्सो। ठीक है। अब आया मेरी फेवरेट पोजीशन, दैट इज मार्स इन 10th हाउस। उच्च का एग्जॉल्टेड मार्स, कैप्रिकॉन, एग्जॉल्टेड मार्स, कुल दीपक। कुल दीपक मतलब आपको ये पोजीशन मिली ही इसलिए है क्योंकि आपके पूर्वजों ने ये कुछ काम अधूरे रह गए थे, जैसे घर को अमीर बनाना, फाइनेंशियल कंडीशन पूरे खानदान की बदल देना। इसलिए आपको ये पोजीशन देकर यहाँ पर भेजा गया, मार्स 10th हाउस। ये कुछ अलग ही काम करेगा और कुछ बड़ा काम करेगा और घर की सूरत बदलेगा। अब देखना है यहाँ पे, आप बड़ा अच्छा गेस कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल मार्स 10th हाउस तो है आपका, पर कैंसर में है, कर्क राशि में। तो क्या होगा, आप अपनी मदर की पूरी लाइफ सेवा करेंगे। आप अपनी मदर की पूरी लाइफ लगा देंगे उनकी उनकी लाइफ को ऊपर उठाने में। यहीं पे अगर जेमिनाई शाइन है, तो आपकी पूरी लाइफ आप अपने सिबलिंग को समर्पित है, सिबलिंग के करियर के लिए, सिबलिंग के लिए यहीं पे अगर मार्स 10th हाउस में लिब्रा में है, योर लाइफ इज समर्पित फॉर ईदर बिजनेस पार्टनर या फिर आपकी वाइफ। मार्स इन 11th हाउस, 11वें घर का मंगल, ये भी ब्लेसिंग्स है। ये पोजीशन आपको मिली है तो यहाँ पर भी आपको अच्छे फाइनेंसेस मिलेंगे। और इवन इस पोजीशन के लिए लाल किताब ने बोला कि घर बैठ कमाए, यानी कि आप घर बैठे रहिए, लोग आके पैसा और काम आपको दे के जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज आपके घर पे आ जाएंगी, कॉल आ जाएगा, मेल आ जाएगा। इनकम बंद नहीं होने देता, इनकम बंद नहीं होने देता, कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ हो जाता है। एनर्जी कहाँ जाएगी मार्च 11th हाउस? दोस्तों में जाएगी, नेटवर्किंग करने में जाएगी। मार्च 12th हाउस, 12वें घर का मंगल। 12वें घर के मंगल के लिए बोला गया कि अगर मंगल यहाँ बैठा है तो राहु परेशान नहीं करता, कुंडली में राहु ठीक हो जाता है, डर के रहता है। ये लाल किताब का कॉन्सेप्ट है। लाल किताब में 12वां घर राहु का बोला गया, और उसके ऊपर अगर मंगल आ जाता है तो चोर पुलिस हो जाता है। ये मंगल पुलिस है, राहु चोर है। तो राहु तकलीफ नहीं देता, परेशान नहीं करता, कुंडली में कहीं भी बैठा हो राहु परेशान नहीं करता। बट ये लोग बहुत मीन होते हैं, क्रूअल होते हैं, निर्दयी होते हैं। या तो इनके घर के पास में अस्पताल होता है या इनके घर के अंदर ही अस्पताल होता है, इनकी आंखों में दिक्कत आ सकती है। ठीक है। निर्दयी, निर्दयी इन द सेंस कि मेरा काम बने बस, बाकी किसी का नुकसान हो रहा हो जाए। ठीक है, जाने अनजाने में निर्दयता करते हैं। ठीक है।